आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था तो उनकी एक परंपरा चलती थी, भारत देश का जो भी बच्चा कोई अनाथ होता था तो अनाथ लोगों को कोई रखता नहीं है। ये बात तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो उसके माता पिता है नहीं तो कहां रहेगा, क्या करेगा, भाई बंधु कौन कब तक करता है। गुरु विरजानंद जी का दृष्टि जीवन आपके सामने है, वो भी चेचक के रोग हो गए थे बचपन से, और फिर माता पिता नहीं थे तो भाई और भाभी के दुर्व्यवहार से परेशान होकर के घर परिवार छोड़ दिया था। तो अंग्रेज लोगों ने एक व्यवस्था दी समाज को कि अगर जो भी बच्चा भारत देश के अंदर अनाथ हो जाता है, असहाय बच्चा है, तो उसको हम गोद लेकर के उसको जीवन यापन के लिए उसको एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करेंगे। और उनको स्थान कहां दिया उन्होंने, उनका ऐसे बच्चों को हम चर्च के अंदर रखेंगे। अच्छा, एक समझने वाली बात है, मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं। और मस्जिद के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मौलवी बोलते हैं। अच्छा, जो गिरजा घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पादरी। और फादर किसको बोलते हैं, पादरी को ही बोलते हैं ना भाई, उसको फादर क्यों बोलेंगे, वो तो पादरी है। लेकिन समझने वाली बात है, यूरोप के देशों में एक परंपरा है, वहां लोग लिव इन में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप चलती है वहां। और इसका मतलब आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, कोई एक एक स्त्री एक एक लड़की कई कई पुरुषों के साथ में रहती है, पुरुष बहुत सारी महिलाओं के साथ में रहते हैं, वो शादी भी नहीं करते, बिना शादी के बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। अच्छा, बिना शादी के जो बच्चा पैदा हो गया, बाद में किसी महिला ने किसी पुरुष से शादी की, तो जिस पुरुष के साथ में विवाह उसका हुआ है वो पुरुष तो बच्चे को स्वीकार करेगा नहीं, तो बच्चा जाएगा तो जाएगा कहां, वो अपने साथ लेकर के नहीं जा सकती, पुरुष उसको स्वीकार नहीं करेगा, ये बच्चा तो अनाथ हो गया, नहीं हो गया, इसको कौन इसकी परवरिश करेगा। तो यूरोप के देशों में एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वहां पर। तो उन लोगों ने इन सारी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए समाज को एक प्रकल्प दिया, और उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल दिए, और दूसरा विकल्प उन्होंने चर्च का दिया। और चर्च में जो पादरी होता है उसको फादर क्यों कहते हैं, ऐसे बच्चों का जिनका कोई रियल माँ बाप नहीं है उनको चर्च के अंदर लेकर के जाते थे और उनको समझाते थे, बेटा यही तुम्हारे फादर है। वो फादर ओरिजिनल फादर नहीं है, लेकिन उसको बनाया गया फादर, वो पिता के समान बच्चों को बताया गया, इसलिए बच्चे उसको फादर कहते हैं। हमारे यहाँ पिता को भी फादर कहते हैं, वहां उनके पादरी को भी फादर कहते हैं। तो फादर नाम इसलिए उनका पड़ा है क्योंकि वो लावारिश लोगों की परवरिश करते थे, जो जिनका कोई सहयोग करने वाला नहीं था, उनको लोग लालन पालन करके उनको पालते थे, इसलिए उनको फादर कहते हैं। अंग्रेज लोगों ने यही परंपरा हमारे देश में लागू की। हमारे देश के अंदर जो भी ऐसे अनाथ बच्चे होते थे, लावारिस होते थे, उनको वो लोग उठाते थे, चर्च में स्थान देते थे। और चर्च में पहुंचने का मतलब सेवा नहीं है, चर्च में पहुंचने का मतलब धर्मांतरण है, उसको विधर्मी बनाना है। ये सिलसिला देश में चलता चला जा रहा था। सबसे पहले यदि ये चिंतन किसी के दिमाग में आया तो ये चिंतन ऋषि दयानंद जी महाराज के दिमाग में आया, और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो हमारे भारत के अनेक बच्चों को ये पादरी लोग विधर्मी बना देंगे, हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ तैयार करेंगे, तो हमको भी एक विकल्प देना चाहिए। भाई इन्होंने ऐसे अनाथ बच्चों को विकल्प दिया, तो हम क्यों नहीं विकल्प दे सकते। ऋषि दयानंद जी महाराज से पहले किसने भी ये विकल्प तैयार नहीं किया था, लेकिन धरती पर सबसे पहला यदि कोई अनाथालय बनाता सनातन परंपरा की तरफ से, हिंदू लोगों की तरफ से, तो फिरोजपुर में ऋषि दयानंद जी महाराज के द्वारा देश का सबसे पहला अनाथालय खोला गया था। और ऋषि दयानंद जी ने कहा कि जो हमारे बच्चे उस अनाथालय के अंदर रहेंगे। आज तो जगह जगह आपको अनाथालय मिल जाएंगे, लेकिन अनाथालयों का जो फाउंडर है, जो खोलने वाला है, ये सबसे पहले ये शुरुआत की थी ऋषि दयानंद जी महाराज ने। कितना बड़ा काम ऋषि दयानंद जी करके गए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। ये सारे तथ्य जाकर के हमको समाज में जाके बताने पड़ेंगे कि भाई ऋषि दयानंद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप ऋषि के जीवन को पढ़ करके देखो। हम सभी गाय को मां मानते हैं, अच्छा गाय को मां तो कहते हैं, लेकिन मां के लिए हम कर क्या रहे हैं ये भी तो सोचो। केवल सुबह यज्ञ के बाद में गौ माता की जय आपने बोल दी, कैसे जय हो जाएगी। गौ माता का पालन हो बोलने से क्या गाय का पालन हो जाएगा। और उस समय भी बहुत सारे शंकराचार्य थे, बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु थे, लेकिन गौ माता की जो दुर्गति थी वो किसी से छिपी हुई नहीं थी, सब जानते थे इस बात को। अंग्रेज लोग रोज उनको गाय का मांस खाना चाहते थे, वो राक्षस, और वो दूसरे लोग भी, गोल टोपी वाले भी। तो ये लोग मिलकर के गोकशी करते थे, धड़ल्ले से गोकशी करते थे और गायों को सब्जी की तरह खाया करते थे। अब ऋषि दयानंद जी महाराज ने सोचा कि गाय हमारी संस्कृति के आधार है, अगर इस गाय पर काम नहीं हुआ तो गौमाता खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि गाय के प्रति चिंतन किसी के दिमाग में, इस गाय को बचाने के लिए चिंतन किसी के दिमाग में चला, तो उस महापुरुष का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती।
और आप इस बात को जानते हैं, स्वामी जी ने गायों के विषय में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है गो करुणा निधि। धरती पर बहुत सारे संत महापुरुष ऋषि महर्षि आए, सभी महापुरुषों ने गाय को केवल धर्म से जोड़ने का काम किया। भाई गाय की पूजा करो, इससे धर्म मिलेगा, पुण्य मिलेगा, है ना, उसको रोटी खिलाओ, ये करो वो करो। लेकिन धरती पर एक ऐसा पहली बार महापुरुष पैदा हुआ जिसने गाय को न केवल धर्म से जोड़ा बल्कि गाय को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा। और ऋषि दयानंद जी महाराज गोकर्णा निधि के अंदर समझाते हैं कि एक गाय एक राष्ट्र की व्यवस्था के लिए कितनी आवश्यक है, कितना उपयोगी है। एक गाय के लालन पालन करने से राष्ट्र कितना सुदृढ़ हो सकता है, ये सबसे पहले चिंतन देने वाला कोई महापुरुष पैदा हुआ तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने पुस्तक तो लिख दी, लेकिन पुस्तक लिखने के बाद बात बनी नहीं, लोगों का रुझान गायों की तरफ हुआ नहीं। तो ऋषि दयानंद जी ने महाराज ने दूसरा कदम उठाया। और दूसरा कदम क्या उठाया? अंग्रेज लोगों का शासन था। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने भारत देश से 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा करके हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। और वो 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर देश की महारानी विक्टोरिया के पास में सुपुर्द करना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे, कि जिससे हम ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बना सकें कि भाई भारत देश का जनमानस गौ हत्या के विपरीत है, इसलिए तत्काल गाय हत्या पर पाबंदी लगाई जाए और जो लोग गौ की हत्या करते हैं उनको सीधी फांसी की सजा दी जाए। सबसे पहले गाय हत्या के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाने की मांग करने वाला यदि कोई महापुरुष था तो उस महापुरुष का नाम ऋषि दयानंद जी महाराज सबसे पहले। और अंग्रेज अजमेर का जो कलेक्टर था उसको ऋषि दयानंद जी महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया था। ऋषि ने कह दिया था, कह देना अपनी जाकर के महारानी विक्टोरिया को, यदि तुमने भारत देश के अंदर से गौ हत्या बंद नहीं की तो 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराया जा सकता है। ये बात ऋषि दयानंद ने सबसे पहले कही। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को समझाने के लिए गोकर्णा निधि पुस्तक भी लिखी और गौ पर जो पाबंदी लगवाने पर, गौ हत्या पर पाबंदी लगवाने के लिए अपने वो गांव-गांव तक गए, लोगों को समझाने का काम किया, सभाएं की और हस्ताक्षर अभियान उन्होंने चलाया। तीसरा कदम उन्होंने उठाया था कि भाई गाय की रक्षा कैसे की जाए, समाज में चेतना नहीं आ पा रही है। तो सबसे पहले भारत देश की नहीं विश्व की यदि सबसे पहले किसी ने गौशाला खोली थी तो वो रेवाड़ी हरियाणा के अंदर ऋषि दयानंद जी महाराज के द्वारा खोली गई। दुनिया की सबसे पहली गौशाला है। अच्छा मुझे बताओ, गायों के लिए इतना बड़ा काम किसी ने किया है क्या? ऋषि दयानंद के अलावा मुझे बताओ किसने किया हो? लेकिन ये सारे के सारे काम एक तरफ, ऋषि दयानंद जी महाराज ने हजारों काम किए मानवता के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अछूतों के लिए, सबके लिए उस ऋषि ने काम किया। लेकिन वो हजारों काम एक तरफ छिपा दिए गए, एक काम उठाया गया कि स्वामी दयानंद ने तो पत्थर पूजा का विरोध किया, वो तो जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। केवल एक बात हमारी समाज में प्रस्तुत की गई, निश्चित रूप से समझने की बात है, हम कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार बने और हमको समाप्त करने का लोगों का ये षड्यंत्र था, एक तरीका था। हम उन लोगों की चाल को नहीं समझ पाए। और आगे चलिए, आप मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले उस ऋषि के पास में वो दृष्टि थी जो इस देश का आगामी भविष्य देख रहे थे। आज हमारे दूसरे भाई बंधु तो आज उन चीजों को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज आज से 150 साल पहले उन बातों को हमारे सामने कह करके गए। और क्या कहा ऋषि दयानंद? जानते थे कि इस देश में जो विधर्मी लोगों की जो समस्या आज बढ़ रही है, जिनसे आप लोग सभी घिरे हुए परेशान हैं, तो ऋषि दयानंद जी महाराज जानते थे इनका ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। बोलो, ये तो आबादी बढ़ रही है, कैसे आप उनको जो है ना कंट्रोल कर पाओगे? आप समाधान क्या दे सकते हो समाज को? ये समाधान यदि इस विषय में, इस भयंकर बीमारी पर, इस बढ़ते षड्यंत्र पर यदि सबसे पहले किसी ने चिंतन दिया, उस महापुरुष का नाम ऋषि दयानंद जी महाराज। और स्वामी जी महाराज ने सोचा कि भाई ऐसे तो ये लोग बढ़ते चले जाएंगे। केवल 6000 देश में आए थे, केवल 6000, है ना? आपको जानकारी होनी चाहिए, 712 में पहला आक्रांता देश में आया तो वो केवल अरब से 6000 अपने भाइयों को लेकर के आया था, मुसलमानों को लेकर आया था। और आज कितने? 35 करोड़ से ऊपर है। 6000 से इतने बढ़ गए, ये कहां से आ गए? उनकी जनरेशन है क्या सारी की सारी? नहीं, कुछ अपने भाई मिले जाकर के, डर की वजह से, तलवार के भय से, धन को लालच दे करके, डरा के, बहका करके, धमका करके अपने भाइयों को कन्वर्ट किया गया और बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्ट किया गया, बहुत बड़ी संख्या में। कुछ हमारे दुर्व्यवहार से परेशान होकर के गए, है ना? हमने मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया, हमने चारपाई पर नहीं बैठने दिया, घर के अंदर हमने प्रवेश नहीं करने दिया, और यदि कोई हमसे स्पर्श भी हो जाता था तो हम जल के छींटे मार करके अपने आप में और शुद्ध होते थे।
हमने खुद अपने भाइयों को दुत्कारा है, हमने खुद अपने लालों को छाती से दूर फेंका है। सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने सोचा कि ये गलती तो हमसे बहुत बड़ी हुई, लेकिन हमारे दुर्व्यवहार के चलते बहुत बड़े हमारे बड़ी संख्या में हमारे भाई विधर्मी बन गए। अब क्या किया जाए, अब इनका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने घर वापसी अभियान चलाया। सबसे पहले आज आरएसएस के बंधु चलाते हैं, आर्य समाज के लोग भी काम कर रहे हैं इस विषय में। अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा, स्वामी श्रद्धानंद जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा हंसराज जी ने मिलकर के अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की, जिसका भी 2 अक्टूबर को शताब्दी सम्मेलन दिल्ली के अंदर मनाया गया। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, ये चिंतन ऋषि दयानंद जी महाराज के दिमाग में आया और उन्होंने सबसे पहले शुद्धि का चक्र चलाया। अपने जो भाई विधर्मी बन गए थे उनको घर वापसी का द्वार, अपने घर के द्वार खोले, बोले इनको अपना लो, नहीं तो इनका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, इनको स्वीकार करना पड़ेगा, तुमको समझाओ। और वो लोग यदि तैयार है अपने घर वापसी करने के लिए तो उनके लिए अपने दिल और दरवाजे खोल दो, उनको स्वीकार कर लो। ये चिंतन सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने दिया। देहरादून के अंदर सबसे पहले शुद्धि स्वामी जी ने की और फिर स्वामी जी के इसी मिशन को उनके परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आगे बढ़ाया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने लाखों की संख्या में जो अपने भाई अछूत, जिनको दलित कहते हैं, वो अपने दुर्व्यवहार के चलते जो विधर्मी बन गए तो उनको लाखों की संख्या में घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने। आज घर वापसी के अभियान को आरएसएस के बंधु चलाते हैं, आर्य समाज के लोग भी चला रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले ये चिंतन यदि किसी के दिमाग में आया और इसका बीजारोपण यदि सबसे पहले किसी ने किया तो उस महापुरुष का नाम है ऋषि दयानंद जी महाराज। मुझे बताइए किसी ने किया होता, और आगे ये समस्या खड़ी ना हो इसके लिए भी ऋषि ने हमको चिंतन दिया। भाई ये तो जो विधर्मी बन गए तो बन गए अपने दुर्व्यवहार से, आगे जाकर के कोई विधर्मी ना बन जाए, उनके साथ समाज के अंदर ऐसा बर्ताव ना हो, इसके लिए सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने कास्टिज्म की व्यवस्था का खंडन किया। जाति पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये बड़ा है, ये छोटा है ना, ये अछूत है, ये ब्राह्मण है, ये हमारे वर्ग के अंदर ये जो जातिपात है ना, ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बना है। तो सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने चिंतन दिया कि भाई अगर तुम सनातन धर्म को बचाना चाहते हो तो अपने समाज से जातिवाद को हटाओ, ऊंच नीच भेदभाव को दूर करो। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने दुनिया को नारा दिया था कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई छोटा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म से छोटा और बड़ा बनता है, व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है। ये चिंतन सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमको दिया।